वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। तो जितने भी इस वीडियो में टॉपिक होंगे उन सभी की टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा वो भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना है, अपने व्यूज़ को शेयर करना है, जो भी आपके व्यूज़ होंगे हमारी वीडियोस के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर बुरी लगी है, जो भी आपके व्यूज़ होंगे, एंड वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, तो जब किसी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ हम किसी एक लुईस स्ट्रक्चर के साथ नहीं एक्सप्लेन कर पाते, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ता है। वहाँ पर आता है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि हमारे पास ओजोन है, ठीक है। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो हम बनाते हैं उसकी लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज़ द 3 ऑक्सीजन्स। एक साइड पर रहता है डबल बॉन्ड और यहाँ पर रहेगा सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास आ गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और रखेंगे। इसके पास आएंगे 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके पास आएंगे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एक जो ओजोन की स्ट्रक्चर हम ये बना सकते हैं लुईस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें क्या बताती है कि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये है डबल बॉन्ड और ये है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और एक इसकी लुईस स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है कि हम सिंगल बॉन्ड इस साइड पर रखें और डबल बॉन्ड इस साइड पर रखें, ठीक है। नाउ अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में कौन सी स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने बना ली हैं 2 लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओजोन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल में होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ओजोन में दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड सेम होते हैं, जो कि डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच होती है, ठीक है। सो मतलब क्या है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो ओजोन की होगी वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स की कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है। सो ना तो ये उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना ही ये उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये बात ध्यान से सुननी है कि एक्चुअल में ना तो ओजोन की स्ट्रक्चर ये है और ना ही ये है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ओजोन इन दोनों का एक हाइब्रिड है, जिसमें कि सिंगल सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, तो यहाँ पर एक बार आया डबल एक बार आया सिंगल, तो उन दोनों के इंटरमीडिएट हम उसको ऐसे बना देंगे। और यहाँ पर भी एक बार आया सिंगल एक बार आया डबल, तो हम यहाँ पर उसको इंटरमीडिएट बना देंगे, ठीक है। डॉट्स बनाकर आपको बनाना है। सो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी ओजोन की, दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस एंड दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। This is called the resonance hybrid or the actual structure। ये क्या होगी, actual structure, ठीक है। So this is called the resonance hybrid and these two are called the resonance structures or the contributing structures, ठीक है, contributing structures। सो आई होप कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ इसके साथ रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो नाउ इसकी आपको डेफिनेशन को रीड करना है। सो इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि व्हेन ए मॉलिक्यूल कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है, बट इट्स प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स, देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस वन actual structure is said to be the resonance hybrid or the composition of these 2 structures, and these 2 structures are called the resonance structures or the contributing structure, and this phenomena is called the resonance। तो आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ना ही यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम होता है और ना ही ये दोनों एक दूसरे में चेंज होती हैं। ये जस्ट हमने ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाई हैं जो कि ओरिजिनल ओजोन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं, ठीक है।
तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने डेफिनेशन रीड की है रेजोनेंस की, आपकी स्क्रीन पर भी शो हुई होगी, तो वहाँ से आपको उसे नोट डाउन कर लेना है। तो आगे अब हम रीड करेंगे रूल्स टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। Rules to write the resonance structures. Contributing structures should have same position of atoms. तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, same position of atoms, ठीक है, साथ में नोट डाउन करते जाएं, same position of atoms रहेगी, मतलब यहाँ पर एटम्स की पोजीशन हमारे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है, पोजीशन हमें एटम्स की बिल्कुल नहीं चेंज करनी। दे शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे शुड डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज द contributing structures should have nearly same energy, should have nearly same energy. contributing structures की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, सेम एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन इज द contributing structures should have same number of unpaired electrons, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद है कि दे शुड हैव, अगर उनमें हो, दे शुड हैव, यहाँ पर लिखते हैं हम नेगेटिव चार्ज, दे शुड हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर नेगेटिव चार्ज हो कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन है, हेलोजन्स हैं, नाइट्रोजन है, उन पर होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो उन पर होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह हो, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। ओके, इसके अगला पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो सेम चार्जेस हैं वो दोनों एडजेसेंट एटम्स पर नहीं होने चाहिए। सो सिमिलर charges should not be on adjacent atoms, ठीक है, के साथ साथ वाले जो एटम्स हैं उन पर सेम चार्जेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉट ऑन द adjacent atoms। एंड चार्जेस ऑपोजिट, जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, चार्जेस जो भी ऑपोजिट इसमें रहेंगे, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे, शुड नॉट बी वाइडली सेपरेटेड, शुड नॉट बी वाइडली सेपरेटेड, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्जेस में सेपरेशन रहेगा उतनी ही लेस एनर्जी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पर कर रहे हैं N2O की, ठीक है। सो N2O की स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। सबसे पहले N एंड NO, ठीक है, जो हमने रूल लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाने का सीखा है हम वही अप्लाई करेंगे। 2 हैं N, तो इलेक्ट्रॉन्स बने 2 × 5 प्लस ऑक्सीजन के 6/2, कितने बनेंगे, सॉरी बाई 2 नहीं, यहाँ पर करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिक्वायर्ड कितने होंगे 24, सो 24 - 16, तो यहाँ पर बन जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे 4। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है। अब इनको हम इलेक्ट्रॉन्स असाइन करते हैं। इसके पास आएंगे 6, इसके तो 8 ऑलरेडी कंप्लीट है और इसके पास आएंगे 2। अब देखिए इस N के पास है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, वैसे इसके पास 5 होते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मल चार्ज को भी सोल्व कर सकते हैं, बट ऐसे ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। ऑक्सीजन के पास है 6 और 1 यहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो 7 हो गए, इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब देखिए आप यहाँ पर भी सेम काम करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन असाइन करें सबसे पहले,
इसको 4 ही आएंगे और इसको भी 4 आ जाएंगे। और आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा था लोन पेयर वो यहाँ पर शेयर हुआ और वैसे यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होकर इसके पास चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर रहेगा, ठीक है, और इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर बचता, दैट इज हम क्या कर सकते हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पर बनाए और यहाँ पर बनाए सिंगल बॉन्ड, और इस पर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा 2 नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हुआ क्या अब यहाँ पर कि इसने एक और बॉन्ड अपनी ओर यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया यहाँ से लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स को यहाँ पर शेयर कर लिया, ठीक है। सो अब इन सभी स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है, ये सभी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, और किस स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पर नहीं बनाना है उसका हमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट एटम पर आ गए हैं, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं स्टेबल होगी। सो दिस इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सो ओनली दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर इम्पोर्टेंट, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो दूसरी बात थी कि चार्जेस जो अपोजिट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो यहाँ पर वाइडली सेपरेटेड ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 एटम 5 एटम्स की कोई चेन है, अगर उनमें हम रेजोनेंस बना रहे हैं तो ये ना हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर हो, तो उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत लो हो जाएगी। सो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये देखना होता है कि जितनी ज़्यादा किसी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही मिनिमम उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। तो जब चार्जेस जो होते हैं ऑपोजिट वो हम दूर कर देते हैं एक दूसरे से, उनकी डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके साथ उस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है वो वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और उस स्ट्रक्चर की रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है। सो इससे अगला जो है पॉइंट दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इससे अगला है हमारे पास पॉइंट कि इन केस ऑफ द सेकेंड पीरियड एटम्स, सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर्स वायोलेटिंग द ऑक्टेट रूल, स्ट्रक्चर्स दैट वायोलेट्स ऑक्टेट रूल, स्ट्रक्चर्स वायोलेटिंग द ऑक्टेट रूल should not be considered, ठीक है, not considered। तो जो स्ट्रक्चर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करती होगी उनको हमने नहीं कंसिडर करना। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोकार्बन हम ले रहे हैं, वैसे भी जो रेजोनेंस है ये बेसिकली जो यहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर मेनली यूजफुल रहती है, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारा जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर बना दूँ और इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर बना दूँ, देन दिस बिकम्स दिस वन। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, इस N का नाइट्रोजन के जो आसपास हैं 3 हाइड्रोजन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये हैं बॉन्ड, यानी कि 4 ये हो गए, 6 वो हो गए, तो टोटल हो गए 10। सो यहाँ पर N का ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, बट N का ऑक्टेट एक्सपैंड ही नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते। सो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बन सकती, ओनली यही स्ट्रक्चर रहेगी। तो ये थे हमारे रूल्स टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे वन बाय वन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेजोनेंस बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जैसे कि बेंजीन है या फिर कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, उनमें ये बेसिकली सबसे यूज़फुल रहती है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि हमारी स्पेशल होगी रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें मैं आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से बताऊंगा
वो सभी कुछ हम वहाँ पर बात करेंगे। तो अब हम ही यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस का बेसिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नाउ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आपको सबसे पहले रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। उससे पहले हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वो हमारा वही रूल चलेगा। 6 है इसके पास, इसके पास है 4 और 6 है इनके पास, तो टोटल हो गए 16। नाउ 24 माइनस 16/2 दैट इज द 4। तो इसमें टोटल बनेंगे 4 बॉन्ड्स। नाउ कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन रहेगा सेंटर पर क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो है, तो हम दोनों साइड पर डबल डबल बॉन्ड्स बना देंगे। इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसिंग करते हैं, इसको भी 4 रखे जाएंगे और इसको भी 4 मिलेंगे। तो इन सभी का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सो दिस इज द वन ऑफ द लुईस स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन सकता है, यानी कि ये लोन पेयर यहाँ पर शेयर हो सकता है और ये अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अपने पास रखेगा, क्योंकि हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, क्योंकि ये दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर बन जाएंगे 3 बॉन्ड्स और यहाँ पर ओनली 1 बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर आ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा चार्ज, और यहाँ पर बच जाएगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा चार्ज। ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 रहेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इस पर भी अप्लाई हो सकता है, दूसरी ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि जो हमें CO2 में, ठीक है, इसमें CO2 में जो हमें कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड लेंथ मिलती है, ठीक है, इन CO2 दैट इज comes out to be 115 picometer. That is between the original double bond length. That is between the original double bond length 1 to 1 picometer and the triple bond length 110 picometer. मतलब ओरिजिनल में ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसकी ये लेंथ होती है कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हो, और कार्बन और ऑक्सीजन का अगर डबल बॉन्ड हो तो उसकी ये लेंथ होती है। ये होगी अगर यहाँ पर ओनली डबल बॉन्ड होता तो इन दोनों की ये आती लेंथ, बट एक्सपेरिमेंटली कितनी आई है 115 पिकोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जो इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमें रेजोनेंस ने एक्सप्लेन कर दी है। उसने हमें क्या बताया कि CO2 की स्ट्रक्चर ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सभी का रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, इन सभी की कॉम्पोजिशन उसकी जो है यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रक्चर रहेगी, ओरिजिनल स्ट्रक्चर उसकी वही होगी। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। ऐसे ही एग्जाम्पल करते हैं CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, कार्बोनेट आयन, उसमें क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन रहेंगे सिंगली बॉन्डेड जिन पर होंगे चार्जेस। इनके पास रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके पास रहेंगे ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड हुआ कि सभी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो मतलब क्या हो सकता है कि एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है। ठीक है, जहां पर चार्जेस बन सकते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है कि जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर पहुंच जाए और सिंगल बॉन्ड दोनों यहां पर रहें। ठीक है, तो ये सभी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, मतलब ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। सो मतलब जो ओरिजिनल CO3 2 नेगेटिव आयन की स्ट्रक्चर होगी वो इन सभी का एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ठीक है, तो अगर हम इन सभी के रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। हम चार्ज को ऊपर लिख लेंगे 2 नेगेटिव और यहाँ पर सभी कार्बन और ऑक्सीजन में डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच के बॉन्ड्स डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसी इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, एक्चुअल में CO3 2 नेगेटिव आयन ऐसा कुछ होगा। ठीक है,
अब है एग्जांपल हमारे पास बेंजीन की, ठीक है। सो बेंजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बेंजीन क्या होती है? C6H6, ठीक है, 6 कार्बन एटम विद 6 हाइड्रोजन्स। इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये हो गई 6 कार्बन एटम्स की रिंग और सभी के पास 1 हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में अच्छे से रीड करने वाले हैं। और यहाँ पर अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल और डबल बॉन्ड्स, अब हम इसको इसकी एक शॉर्टकट जो है इसको रिप्रेजेंट करने का, दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम यहाँ पर सभी कॉर्नर पर हैं जो वो C को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर ओनली हम डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेंजीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये डबल बॉन्ड्स की पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द केक्यूल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। केक्यूल ने हमें इनके बारे में बताया था। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्टेबल इसकी स्ट्रक्चर हैं बेंजीन की। इसके अलावा इसकी 3 स्ट्रक्चर्स और बनती हैं, जिनमें के क्या है कि उन्होंने एक यहाँ पर ऑपोजिट C एटम्स में बॉन्ड बनाया ऐसे, और 2 बाकी के बॉन्ड यहाँ पर बनाए। अब इसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर बन जाएगा, और द लास्ट वन इज द जो बॉन्ड है वो बन जाएगा इन दोनों में, और यहाँ पर बनेंगे डबल, ठीक है। ये इसकी टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है। एंड दीज 3 आर कॉल्ड द डिवार स्ट्रक्चर्स, डिवार स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो बेसिकली दीज 2 आर द मोस्ट स्टेबल एंड हम सिर्फ इन्हीं 2 स्ट्रक्चर्स को ही यहाँ पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। ये सभी अनस्टेबल रहती हैं बिकॉज यहाँ पर एक वेरी लॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि रिंग में ऑपोजिट C एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। ओवरलैपिंग आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, वो सभी कुछ होना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है। सो बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, आप देखिए ये डबल बॉन्ड सभी जगह पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी जगह पर है, तो इसे हम एज ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द बेंजीन, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द बेंजीन, ठीक है। सो मोस्टली जब आप रिएक्शंस को रीड आउट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर भी यूज़ की जाती है, या फिर इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर यूज़ की जाती है। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सो इसके बाद है एग्जाम्पल हमारे पास NO3 नेगेटिव आयन, दैट इज द नाइट्रेट आयन। तो इसमें क्या होगा, एक N है, ठीक है, 3 है यहाँ पर ऑक्सीजन। अगर आप फिर से उसी फॉर्मूले के साथ इसे सोल्व करेंगे तो हमारे 4 बॉन्ड्स बनेंगे, तो वो आप लोगों को अब खुद करना है। तो ये बन जाएंगे हमारे 4 बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन्स को असाइन करते हैं, इसके पास आएंगे 4, इन दोनों के पास 6, इसके पास भी 6, जो भी यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, दोनों के ऊपर आएगा चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अराउंड कितने हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो अपने खुद के 5 होते हैं तो वो बच गए 4, सो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सिमिलरली इस डबल बॉन्ड को एक बार यहाँ पर बनाएंगे और एक बार यहाँ पर बनाएंगे, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, ठीक है। सो आयंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना काफ़ी इजी है, ठीक है। और एक बार हम इस डबल बॉन्ड को इस पोजीशन पर बना देंगे, बाकी सभी सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनानी है। अगली एग्जांपल करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये तो काफ़ी सिंपल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 6 और 2 8 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट अब आपको ध्यान से देखना है, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5
5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इस पर आया है पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पर ऑक्टेट रूल अप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर भी हमारी सही मानी जाएगी। ठीक है, इसकी भी कंट्रीब्यूशन बीच होगी रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच। इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि हम इस बॉन्ड को यहाँ से रिप्लेस कर कर इसके पास पहुँचा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ओनली बच जाएंगे डबल बॉन्ड, यानी कि 2 बॉन्ड बचेंगे, और यहाँ पर एक लोन पेयर तो ऑलरेडी था और एक और आ जाएगा। अब कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है, बट अब क्या है, इस कार्बन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, मतलब इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि ये जो बॉन्ड है ये भी इस तरफ चला जाएगा और इस सी एटम पर जो है वो चार्ज बन जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा ओनली सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर बन जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो हर एक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है, बट जो हमारी एक्चुअल कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इन सभी स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है, यानी इन सभी को जोड़ देंगे, कॉम्पोजिशन कर देंगे, वो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर बनने वाली है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल करते हैं, दैट इज HN3। ठीक है, HN3 दैट इज द हाइड्राजोइक एसिड, दिस इज द हाइड्राजोइक एसिड। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम बनाते हैं 3N। ठीक है, नाइट्रोजन है, किसी भी एक के साथ हम एक्सट्रीम वाले के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, तो सब में 1-1 सिंगल बॉन्ड तो रहने ही वाला है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारे लिए टोटल बॉन्ड्स बनने वाले हैं 5। ठीक है, आप उस फॉर्मूले के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनेंगे टोटल 5 बॉन्ड्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर तो सिंगल ही हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन है, तो मैं डबल यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, अब इनको इलेक्ट्रॉन्स करें असाइन, तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन का, 3 इनके हैं, मतलब 15, मतलब हमारे पास हैं 16 इलेक्ट्रॉन। और हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, 8 × 3 24 + 2 हाइड्रोजन को 26, दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो हमारे 5 बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसके पास है अभी 2 बॉन्ड्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, इसे रखेंगे 4। इसके पास तो कंप्लीट है क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट। इसके पास है 1 2 3, इसको 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब इसके पास देखिए कितना चार्ज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पर बनेगा नेगेटिव। इसके पास है 4, तो इस पर बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, सो अब क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बीच शेयर करेगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रख लेगा। ठीक है, सो मतलब अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखनी है, कैसे बननी है यहाँ से। ठीक है, इसने यहाँ पर शेयर कर लिए, यहाँ पर बन गए हमारे 3 बॉन्ड और बाकी के 2 लोन पेयर ऐसे ही रहेंगे, सॉरी एक रहेगा क्योंकि एक तो उसने यहाँ से शेयर करना है। ठीक है, और यहाँ से एक इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बच गया सिंगल बॉन्ड और इसके पास अब बच जाएंगे 2 लोन पेयर। तो मैंने आपको शुरू में बताए थे रूल्स के जो डिफरेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकती हैं, तो एटम्स की पोजीशन वही रहने वाली है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर हम इसमें कोई और स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो वहाँ पर सेम चार्जेस एडजेसेंट एटम्स पर आ जाएंगे, इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर ओनली यही रहेगी। ठीक है, तो ये सभी रेजोनेंस की एग्जांपल्स आप लोगों को सोल्व करनी है। इसके बाद आती है रेजोनेंस एनर्जी। नाउ रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, अब देखिए जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से लो होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एनर्जी का एक ग्राफ बनाएं तो मान लीजिए यहाँ पर है हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर है। उसके बाद कोई दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, उसके बाद होगी कोई थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो मोस्ट स्टेबल है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन। ठीक है, नाउ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर और जो हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड है, उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, मोस्ट स्टेबल मीन्स हैविंग द लीस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसके पास क्या होगी, लीस्ट एनर्जी। ठीक है, इसकी लीस्ट एनर्जी होगी जो मोस्ट स्टेबल होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं। सो दिस इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस होगा, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी स्टेबल ही हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, नाउ अब हम एक्सप्लेन करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस। सबसे पहला है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट हैव द रियल एग्जिस्टेंस। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियलिटी में बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती, उनको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ही बनाया जाता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर उन सभी की कॉम्पोजिशन होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उन सभी में रेजोनेंस स्ट्रक्चर का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एनर्जीज। जिसकी एनर्जी सबसे लो होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा ही रेजोनेंस हाइब्रिड का यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर की मैचिंग उस स्ट्रक्चर के साथ होगी। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जितनी ज़्यादा लो होगी उतनी ज़्यादा ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी जो हमने अभी अभी रीड किया था कि जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर और जो हमारी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन दोनों में डिफरेंस होगा, उतनी ज़्यादा ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड की अपनी एनर्जी लो होनी चाहिए और रेजोनेंस एनर्जी हाई होनी चाहिए, मतलब जो लीस्ट स्टेबल और जो रेजोनेंस हाइब्रिड में डिफरेंस था वो। ठीक है, वो हमने अभी अभी किया था। ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिमिलर एनर्जी, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी 3, 4, 5, उतनी ज़्यादा ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, सो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रेजोनेंस के बारे में याद रखने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ बताने हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।